नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है वाइन एंड एजुकेशन में। साथियों, ये एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट श्रृंखला का ये 21वां प्रैक्टिस सेट है। इसके सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये भी जो भी क्वेश्चन है ये पिछली परीक्षाओं के पैटर्न पर आधारित है। तो साथियों, इनके ध्यान से नोट कीजिए, ध्यान से पढ़िए। आपका पेपर नज़दीक आ रहा है तो अपनी तैयारी को और भी सुदृढ़ बनाइए और प्रैक्टिस सेट हल कीजिए। ये जीएस का प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी परीक्षा के लिए। तो साथियों, एसएससी जीडी के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको ध्यान से पढ़िएगा। बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। साथियों, पहला क्वेश्चन है, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य देव मंदिर का निर्माता कौन है? तो आपके ऑप्शन है, ए नरसिंह प्रथम, बी है कपिलेंद्र, सी है पुरुषोत्तम और ऑप्शन नंबर डी है चोडगंग। इसमें से आपको बताना है साथियों, इसमें से आपको बताना है किसने कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है पुरी में, किसने बनवाया था? तो साथियों, आपको पता होगा पुरी कहाँ है। पुरी आपका उड़ीसा में है, उड़ीसा में आपका सूर्य मंदिर है। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण साथियों कराया था आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नरसिंह प्रथम। नरसिंह प्रथम ने कोणार्क के विशाल सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। साथियों, नरसिंह प्रथम ये पूर्वी गंग का शासक था, पूर्वी गंग वंश का शासक था। और ये जो मंदिर बना था ये कब बना था? ये 13वीं शताब्दी में। कब साथियों? 13वीं शताब्दी में 13वीं शताब्दी में 13वीं शताब्दी में 13वीं शताब्दी में यह मंदिर बनाया था। किसने? नरसिंह देव प्रथम ने। और ये मंदिर साथियों किस से बना है? ये साथियों लाल बलुआ और ग्रेनाइट पत्थर से। किससे? लाल बलुआ और ग्रेनाइट पत्थर से बना था। ग्रेनाइट पत्थर से ये बना था। तो साथियों, यूनेस्को ने इसे 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। किसे? उड़ीसा के कोणार्क मंदिर को, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर सूर्य मंदिर को यूनेस्को ने 1984 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्रुखसियर जिसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था, वह कौन है जिसके सहयोग से फर्रुखसियर मुगल बादशाह बना था? तो आपके ऑप्शन है, ए जुल्फिकार खान, बी है सैयद बंधु और सी है मोहम्मद आमिर खान और डी है मीर जुमला। तो इसमें आपको बताना है साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फर्रुखसियर जिसने सहयोग से मुगल बादशाह बना था। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सैयद बंधु के सहयोग से फर्रुखसियर मुगल बादशाह बना था। साथियों, मुगल बादशाह फर्रुखसियर का जन्म कब हुआ था? 20 अगस्त 1685 को इसका जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था? 1719 में इसकी मृत्यु हो गई थी। 1719 में इसकी मृत्यु हो गई थी। और साथियों, ये सैयद बंधु थे, ये कौन थे? ये मुगल सेना नायक थे, सेनापति थे। एक का नाम असद आशय सैयद सन अली खान बरहाव। क्या साथियों? आशय सैयद हसन अली खान बरहा व सैयद अब्दुल्ला, दो भाई सेना नायक थे। सैयद अब्दुल्ला दो भाई ये सेना नायक थे। कहाँ के? मुगल के ये दोनों सेनापति थे, सैयद बंधु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सैयद बंधु, सही आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, बरदौली सत्याग्रह जो कि 1928 ईस्वी में हुआ था, का नेतृत्व किसने किया था? तो आपके ऑप्शन है, ए राजेंद्र प्रसाद, बी विनोबा भावे, सी है वल्लभ भाई पटेल और डी है जमुनालाल बजाज ने। इसमें से आपको बताना है बरदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो 1928 में जो बरदौली का जो सत्याग्रह हुआ था वो क्यों हुआ था? क्योंकि किसानों पर जो लगान था वो 22% की वृद्धि कर दी गई थी अंग्रेजों द्वारा। 22% की वृद्धि लगान में कर दी गई थी। जो बरदौली कहाँ है? ये गुजरात राज्य में है। 1928 में ये सत्याग्रह हुआ। इसका जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? साथियों, आपके ऑप्शन है, ए न्यायिक समीक्षा, बी है मौलिक अधिकार, सी है सर्वोच्च न्यायालय का
न्यायाधीशों का पद से हटाने की विधि, और डी है इनमें से तीनों, मतलब इनमें से सभी। इसमें बताना साथियों आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका के संविधान से कौन कौन से स्रोत लिए गए हैं भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में कौन कौन से स्रोत अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, इसमें से सही हो जाएगा। इसमें से तीनों न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से हटाने की जो क्रिया है वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। और क्या लिया गया साथियों अमेरिका के संविधान से, आपका मौलिक अधिकार हो गया, न्यायिक सर्वोच्चता हो गया, न्यायिक पुनरावलोकन हो गया, क्या साथियों, न्यायिक पुनरावलोकन हो गया, और क्या होगा, विधि के सम्यक प्रक्रिया हो गया साथियों, राष्ट्रपति पर महाभियोग हो गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग ये तो हो गया, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो होती है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका के संविधान से लिया गया साथियों। और प्रस्तावना की शुरुआत जो है हम भारत के लोग, ये कहाँ से लिया गया है, ये भी लिया गया है अमेरिका के संविधान से। और न्यायिक सर्वोच्चता तो है ही है। तो साथियों इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से तीनों। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है। आपके ऑप्शन है, ए भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, बी है मुख्यमंत्री, सी है लोकसभा का अध्यक्ष, और डी है राष्ट्रपति। इसमें से आपको बताना है राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है। साथियों आपके ऑप्शन है, ए भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, बी है मुख्यमंत्री, सी है लोकसभा अध्यक्ष, और डी है राष्ट्रपति। इनमें से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री। क्या साथियों, राज्यपाल का जो मुख्य सलाहकार होता है वो कौन होता है, मुख्यमंत्री। साथियों राज्य की कार्यपालिका जो होती है, राज्य की कार्यपालिका जो होती है वो अनुच्छेद 153 से लेकर 167 क तक में निहित है, 167 क तक में निहित है। क्या साथियों, 167 क में निहित है। और साथियों 153 अनुच्छेद 153 में यह उल्लेख है राज्य का एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153 में। और 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का, 155 जो अनुच्छेद है इसमें राज्यपाल के नियुक्ति की प्रक्रिया बताई गई है। तो साथियों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में पंचायती राज अधिनियम को लागू होगा, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था। तो साथियों आपका ऑप्शन है, ए 24 अप्रैल 1993, बी है 24 अप्रैल 1994, सी है 1 मई 1993, और डी है अभी लागू नहीं हुआ है। तो साथियों इसमें आपको बताना है भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल 1993 को भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू होता है। सबसे पहले ये होता है नागौर राजस्थान कहाँ साथियों, नागौर राजस्थान से ये पंचायती राज व्यवस्था शुरू होती है। ये कहाँ से, 73वें संविधान संशोधन 1994 को 9वीं अनुसूची में जोड़ा जाता है। 1994 ने साथियों, 1993 और 1994 जो होता है ये जोड़ा जाता है किसमें, 9वीं अनुसूची में। और पंचायती राज दिवस जो होती है साथियों वो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। आपके ऑप्शन है, ए है प्रथम योजना है 1951 से 1956, द्वितीय योजना है 1956 से 1961, तृतीय योजना 1961 से 1966, और चौथी योजना 1966 से 1971। तो इसमें से आपको बताना साथियों कौन सा सुमेलित नहीं है। तो साथियों आप ऑप्शन नंबर ए है प्रथम पंचवर्षीय योजना जो होती है वो 1951 से 1956 तक चलती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना होती है जो 1951 से 1956 चलती है। ये किस मॉडल पर आधारित थी, ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो होती है वो 1956 से 1961 तक चलती है। और ये किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और तृतीय योजना जो है साथियों, तृतीय योजना जो है वो 1961 से 1966 तक चलती है, 1961 से 1966 तक चलती है। और ये किस मॉडल पर आधारित है, ये जॉन सैंडी व सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी तृतीय पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना जो साथियों ये आपका गलत है,
क्योंकि 1966 से 1969 तक आपका योजना अवकाश था। 1966 से 1969 तक आपका योजना अवकाश था। तो साथियों आपका राइट आंसर क्या हो जाए इसमें, चौथी योजना, जो कि ये इसमें मिलान में नहीं है, मतलब ये सही नहीं है। चौथी पंचवर्षीय योजना का समय क्या होता है, वो 1969 से 1969 से 1969 से 1969 से 1974 तक पंचवर्षीय योजना जो चौथी थी वो चलती है, और ये डी गॉडगिल मॉडल पर आधारित होती है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ये किसने कहा था। साथियों क्या कहा है, भूगोल को पृथ्वी का केंद्र मानकर अध्ययन वाला विज्ञान है, ये किसने कहा था। आपके ऑप्शन है ए टॉलमी, बी है कांट, सी है वारेनियस और डी है टेलर। इसमें से आपको बताना है भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ये किसने कहा था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी वारेनियस। वारेनियस है जो है उसने ने कहा था कि भूगोल जो है पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किन देश समूह को भूमध्य रेखा गुजरती है। निम्नलिखित में से किन देशों को समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। आपके ऑप्शन है ए ब्राजील, जाम्बिया व मलेशिया, बी है कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया, सी है ब्राजील, सूडान, मलेशिया, डी है वेनेजुएला, इथियोपिया, इंडोनेशिया। साथियों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो साथियों उसमें आपको बताना है सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। किन किन देशों से गुजरती है साथियों, कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया, और इसके अलावा कौन, इक्वाडोर हो गया, ब्राज़ील हो गया और साओटोम प्रिंसिप हो गया, गैबोन कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरबाती। इतने राज्यों से होकर कितने 17 देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। आगे बढ़ते साथी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, जायरा का पुराना नाम क्या था। जायरा का पुराना नाम क्या था। आपके ऑप्शन है ए है कांगो, बी है सियारा लियोन, सी है बेनिन और डी है लाइबेरिया। इसमें आपको बताना है साथियों जायरा का पुराना नाम क्या था। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कांगो। जायरा का पुराना नाम जो है वो कांगो था। 1971 में इसका नाम बदल दिया गया था। आगे बढ़ते हैं साथियों। और साथियों जो है कितना इसका क्षेत्रफल कितना है, जो कांगो है इसका क्षेत्रफल है 23,45,000 वर्ग किमी। 23,45,000 वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल है, और इसकी राजधानी जो है इसकी राजधानी है ब्राज़ीविले है। इसकी राजधानी ब्राज़ीविले है। आगे बढ़ते हैं साथी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत पाक बगलीहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है। भारत पाक बगलीहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है। आपके ऑप्शन है ए सतलज, बी है झेलम, सी है ब्यास, डी है चिनाब। इसमें से आपको बताना है भारत पाक के बीच जो बगलीहार परियोजना चल रही है वो किस नदी पर है। तो साथियों ये बगलिहार परियोजना एक विद्युत परियोजना है। इसका निर्माण 1999 में हुआ था। इसका निर्माण जो हुआ था 1999 में हुआ था। और साथियों ये इसकी जो लागत होगी वह 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर इसकी लागत थी। और साथियों ये 900 मेगावाट की ये प्रोजेक्ट था, जिसमें 450 मेगावाट की पहली इकाई का उद्घाटन मनमोहन सिंह ने किया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा भारत में बगलिहार परियोजना किस नदी पर है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कौन सा, चिनाब नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है,
एफिल टावर के डिजाइनर कौन थे? आपके ऑप्शन है ए सर गुस्ताव एफिल, बी है जॉर्ज स्टैनली, सी है हेनरी मिलर और डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपको बताना चाहती हूँ एफिल टावर के डिजाइनर कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए सर गुस्ताव एफिल। सर गुस्ताव एफिल एफिल टावर के डिजाइनर थे। और ये कब बना साथियों? यह 31 मार्च 1889 को 31 मार्च 1889 को बनकर तैयार हुआ था साथियों। और ये कहाँ है? ये पेरिस में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा आपका पुणे। ऑप्शन नंबर डी पुणे। क्या साथियों? पुणे इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुणे में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान स्थित है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1960 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है साथियों? शेखर कपूर। शेखर कपूर इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि क्या होगी? पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि क्या होगी? आपके ऑप्शन है ए उतना ही रहेगी, बी है घटेगी, सी है शून्य होगी, डी है बढ़ेगी। इसमें से आपको बताना साथियों पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि में क्या परिवर्तन होगा। तो साथियों पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि क्या होगी? बढ़ जाएगी। उसकी समयावधि बढ़ेगी अगर पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाते हैं तो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो आपके ऑप्शन है ए फिल्टर, बी है रेक्टिफायर, सी है मोटर, डी है ट्रांसफार्मर। इसमें से आपको बताना है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी रेक्टिफायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसी को टीसी में कौन परिवर्तित करता है? रेक्टिफायर। और डीसी को एसी में कौन परिवर्तित करता है? वो होता है इन्वर्टर। क्या साथियों? इन्वर्टर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? ऑप्शन है ए फ्लॉपी डिस्क, बी है कंप्यूटर प्रोग्राम्स, सी है कंप्यूटर सर्किट और डी है ह्यूमन ब्रेन। इसमें से आपको बताना है सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है। सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपका ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 साथियों आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? आतिशबाजी में हरा रंग साथियों किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई पड़ता है? आपके ऑप्शन है ए सोडियम, बी है बेरियम, सी है बेरियम कैल्शियम, साथियों ये कैल्शियम है, और डी है स्ट्रोंशियम। इसमें से आपको बताना है साथियों आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेरियम। बेरियम क्लोराइड लवण के कारण आतिशबाजी का जो रंग होता है वो हरा दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ते साथियों क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो आपके ऑप्शन है ए ऑक्टोपस, फिर डॉल्फिन, शार्क, बी है पेंगोलिन, कच्छप, बाज, सी है सालामैंडर, अजगर, कंगारू, और डी है मेढक, केंगड़ा, झींगा। इसमें से आपको बताना साथियों जीवों का जो विकास हुआ था वो किस अनुक्रम में हुआ था। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर साथियों आपका सी हो जाएगा। पहले सैलामेंडर, फिर अजगर, फिर कंगारू के रूप में जीवों का विकास हुआ था। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है लैन का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है लीस्ट एरिया नेटवर्क, बी है लार्ज एरिया नेटवर्क, सी है लोकल एरिया नेटवर्क, और डी है लाइट एरिया नेटवर्क। इसमें से आपको बताना साथियों लैन का पूरा फॉर्म क्या होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लोकल एरिया नेटवर्क लैन का पूरा फॉर्म होता है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।